वो 7 दिन यानी आजादी के ठीक पहले वाले 7 दिनों की कहानी। 13, 14 और 15 अगस्त की रात को ऐसा मुल्क में बहुत कुछ हुआ जिसके बारे में आज भी लोगों को ठीक ठीक नहीं मालूम। ये अफरा तफरी का वक्त था। देश के इतिहास में ऐसे मौके कम ही आते हैं जब लोगों को मालूम ना हो क्या क्या कुछ चल रहा है और क्यों हो रहा है। 11 अगस्त की रात गुजर चुकी थी। वॉइस राय अपने स्टाफ से पहली बार कह रहे थे कि इतना व्यस्त समय ब्रिटिश राज ने शायद ही कभी देखा हो। तारीखें तेजी से बदल रही थी। दूसरी ओर पाकिस्तान की हालत खस्ता हो चुकी थी। यहां अब भी लोगों को सरकार की तलाश थी। क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी थे वो अब यहां से नदारद थे। 14 अगस्त का पाकिस्तान, खासतौर से कराची और दूसरा बड़ा शहर था लाहौर, एकदम इससे पट गया था मुहाजिर से। रहने को लोगों के पास घर नहीं था, मकान नहीं था। कहाँ? वहाँ रिफ्यूजीज के बाद कराची में। और खाने को नहीं था, बहुत तकलीफ थी। लोग टेंट में थे, लोग इधर उधर रह रहे थे। अच्छे अच्छे गवर्नमेंट ऑफिस का पता नहीं था कुछ। भारत से माउंटबेटन 13 तारीख को ही कराची के लिए उड़ गए। एयरपोर्ट पर माउंटबेटन अपनी पत्नी के साथ उतरे। तब स्वागत ब्रिटिश फौज की टुकड़ी ने ही किया। ये टुकड़ी अब पाकिस्तान में ही रहने वाली थी। जिन्ना और फातिमा ने माउंटबेटन का स्वागत कराची एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि गवर्नमेंट हाउस के बाहर किया। पाकिस्तान अपनी आजादी से अब सिर्फ एक दिन दूर था। तैयारियां जोरों पर थीं। गवर्नमेंट हाउस को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया। ब्रिटेन के पत्रकारों ने शानो शौकत पर लिखा कि यह बिल्कुल किसी हॉलीवुड सिनेमा की सेट की तरह है। तैयारियों के बीच यह भी तय हुआ था कि माउंटबेटन और उनकी पत्नी के आने की खुशी में दोपहर को बड़ा खाना रखा जाएगा। लेकिन 13 तारीख की सुबह ही ये सब प्लान बदलना पड़ गया। रमजान का महीना था तो लोगों को पता नहीं था कि दिन को फंक्शन करेंगे तो चाय वाय सब होगा, खाना पीना तो होगा ना, तो कैसे करेंगे? लोग रोजा रखेंगे। तो वो सब बताया गया जीना को रोजे का दिन है, सो इसको टाल दीजिए वक्त। तब उन्होंने उसको टाल दिया, वक्त टाल दिया। अब तय हुआ कि नए पाकिस्तान के आला अफसर नेता 13 तारीख की रात में जश्न मनाएंगे। माउंटबेटन अपनी पत्नी के साथ थे, लेकिन इस खाने के दौरान ही उन्हें लियाकत अली की बीवी और जिन्ना की बहन फातिमा ने घेर लिया। उस दिन रात को जब खाना हो गया था तो माउंटबेटन ने लिखा है कि उनके एक बाजू में ये फातिमा जिन्ना बैठी थी और दूसरे बाजू में लियाकत अली खां की बीवी बैठी थी, और दोनों उनकी बहुत खिंचाई कर रहे थे कि पहले 14 तारीख को इनकी आज़ादी हो गई, दूसरे दिन भारत की होने तो मध्यरात्रि को होने वाली थी, मिडनाइट को। तो बोलते देखो उन्होंने शगुन निकाला, मध्यरात्रि का निकाला, ये क्या है नेहरू, इतना मतलब अंधश्रद्धा कैसे हो गया वगैरह। रात के इसी खाने में जिन्ना अलग थलग नजर आए। वो चुप थे। तभी लियाकत अली और लीग के दूसरे नेताओं ने जिन्ना से दरख्वास्त की कि वो अपने भाषण का वो हिस्सा पढ़ दें जो उन्होंने 11 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया था। वजह थी कि इस रात्रि भोज में पूरी दुनिया से आए पत्रकार और डिप्लोमेट्स भी थे। जिन्ना ने सबका शुक्रिया अदा किया और बार बार भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल करते रहे। जिन्ना के बारे में कहा जाता है कि वो इंडिया या भारत शब्द अपनी जबान पर लाते ही नहीं थे। ठीक इसी वक्त में पाकिस्तान के कायदे आजम को लग रहा था कि आजादी के वक्त बुरी खबरें उनका पीछा कर रही हैं। तय हुआ था कि जिन्ना एक घोड़ा बग्घी से सिंध प्रांत की असेंबली तक जाएंगे, और लेकिन इसके पहले की तैयारियां पूरी होती एक घोड़ा मर गया। अब प्लान तुरंत बदलना था।
नए पाकिस्तान में कार का इंतजाम करना था, वो गाड़ी जो जिन्ना के साथ साथ चल सके। पाकिस्तान जिसने बनवाया है उनको लेकर जाने के लॉर्ड माउंटबेटन भी साथ में जा रहे थे। तो एक हिंदू, मेरे अभी नाम याद नहीं है, हिंदू एक व्यापारी था, उन्होंने अपनी गाड़ी दे दी और वो गाड़ी शेवरलेट गाड़ी थी शायद, लेकिन वो पुरानी हो चुकी थी। तो 2 दिन में उसको रंग वंग करके एकदम ठीक ठाक, एकदम अच्छी आलीशान बना के, ओपन डोर मतलब उसका छत निकाल के वो दोनों निकल पड़े। 14 तारीख की सुबह जिन्ना तैयार थे। अब तक खुफिया जानकारियां मिल चुकी थी कि कुछ लोग जिन्ना को मारने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए तय हुआ कि जिन्ना पूरी सुरक्षा में जाएंगे। चप्पे चप्पे पर फौज और पुलिस